रुचिता सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिर गई और उसके सिर में बहुत गहरी चोट लग गई। जैसे ही रुचिता की जान खतरे में पड़ी, रूही को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। रूही घबराकर रुचिता को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। उसी समय नाहर ने अपनी आंखों के सामने रुचिता को सीढ़ियों से गिरते हुए देख लिया। नाहर तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे खून से लथपथ हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुचिता बेहोश पड़ी थी और उसकी सांसें भी कमजोर होती जा रही थीं। नाहर ने बिना देर किए एम्बुलेंस बुला ली। वह रुचिता को अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहा था, तभी वहां रूही पहुंच गई। जैसे ही रूही ने रुचिता को उस हालत में देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। रूही चिल्लाकर बोली, रुचिता बेटा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रूही की यह बात सुनकर नाहर चौंक गया। उसी पल उसे पता चल गया कि रुचिता रूही की बेटी है। नाहर तुरंत रूही और रुचिता को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल जाते समय नाहर ने रूही से पूछा कि उसने इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया। नाहर ने कहा कि वह अपनी बेटी को पहचान चुका है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि रूही उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। नाहर को जल्द ही पता चलने वाला था कि रूही अपनी याददाश्त खो चुकी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने रुचिता को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। नाहर और रूही दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। रूही लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दूसरी तरफ नाहर के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वह बार बार रूही की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि रूही के दिल में आज भी उसके लिए वही प्यार है, लेकिन कोई ऐसी बात है जो उसे उससे दूर रखे हुए है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने बताया कि रुचिता की हालत अभी गंभीर है, लेकिन समय पर अस्पताल लाने की वजह से उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली, मगर डॉक्टर ने यह भी कहा कि अगले 24 घंटे